नमस्कार दोस्तों। डिस्कवरी क्लासेस के आज के नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज 14 सितंबर 2024 यानी शनिवार, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से करंट अफेयर्स के सबसे असरदार और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही जवाब। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को और सीखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि आज क्या है। आपका ये जो पहला प्रश्न है वो तेलंगाना राज्य सरकार से संबंधित आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तेलंगाना राज्य सरकार ने 17 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो इसके लिए आपके पास जो विकल्प हैं, चूंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो चार ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर। सबसे पहला तो किसान दिवस, दूसरा है प्रजा पालन दिवस, तीसरा है तेलंगाना स्थापना दिवस और चौथा है शिक्षा दिवस। तो सोच कर देखें कि तेलंगाना राज्य सरकार ने 17 सितंबर को, जो कि आमतौर पर हम विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाते हैं, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने 17 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। चार ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, किसान दिवस, प्रजा पालन दिवस, तेलंगाना स्थापना दिवस या शिक्षा दिवस। तो सही उत्तर देख लेते हैं। जी हाँ, सही उत्तर जो है वो है प्रजा पालन दिवस। जी हाँ, प्रजा पालन दिवस। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है वो क्या है। ये तमिलनाडु सरकार से संबंधित है। पहले हमने देखा तेलंगाना, अब तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने किस अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु सरकार ने किस अमेरिकी कंपनी के साथ करार किया है यानी कि समझौता किया है। आपके लिए जो विकल्प हैं वो हैं फोर्ड, जनरल मोटर्स, कैटरपिलर या फिर टेस्ला। कार निर्माण ये कंपनी, कार निर्माता कंपनी है, और फोर्ड, जनरल मोटर्स, कैटरपिलर या फिर टेस्ला, किस अमेरिकन कंपनी के साथ तमिलनाडु सरकार की बातचीत हुई है या करार हुई है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है जी हाँ, कैटरपिलर। सही जवाब है कैटरपिलर। चलिए अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये। नवंबर 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत किस रूप में भाग लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत किस रूप में भाग लेगा। तो आपके जो ऑप्शंस है वो हैं आमंत्रित देश, यानी जिसको हम आमंत्रित करते हैं उस रूप में भाग लेगा, या साझेदार देश यानी कि जो कार्यक्रम में साझेदारी निभा रहा हो, या फिर विशेष भागीदार यानी कि काफी इंपॉर्टेंट किरदार निभा रहा हो, या फिर पर्यवेक्षक यानी कि जो सिर्फ ऑब्जर्वर का काम कर रहा हो। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है विशेष भागीदार। यहाँ इंडिया इज नाउ टेकिंग अ लीड, तो इसलिए ये विशेष भागीदार का रोल निभा रहा है इसमें, जो कि नवंबर के महीने में इसी साल होगा। अगला प्रश्न जो है, चौथा क्वेश्चन जो है वो है, किस क्षेत्र में सुधार हेतु कैबिनेट ने 12,461 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। 12,461 करोड़ की योजना। जी हाँ, आपके ऑप्शंस हैं कृषि, शिक्षा, जल विद्युत या फिर स्वास्थ्य। कृषि, शिक्षा, जल विद्युत या फिर स्वास्थ्य। तो अभी भारत सरकार जो है ना, वो भारत सरकार की जो कैबिनेट है वो कई ऐसे मामलों में इन्वेस्टमेंट कर रही है जिसका दूरगामी असर देखने को मिलेगा। तो उनमें से एक जो है वो है जल विद्युत। जी हाँ, देखिए जल विद्युत यानी कि जो हाइड्रो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे हमें मिलती है, यानी कि जल से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ये नवीकरणीय संसाधन में से आता है, यानी कि इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इस बात से बहुत अच्छी तरह से रूबरू हो चुके हैं कि जो थर्मल प्लांट्स होते हैं ना, यानी कि जहाँ से कोयला से जहाँ से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ये एक न एक दिन समाप्ति पर आएगा, जिसके कारण इसका जो कॉस्ट होगा वो भी हम पर ही आएगा। तो भारत सरकार काफी दूरदृष्टि वाली अभी है, और यहाँ पर कैबिनेट जो है भारत सरकार की, वो आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हुए ये फैसले ले रही है और इतना इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख का जास्कर महोत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ है।
लद्दाख का जास्कर महोत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं लेह, कारगिल, सानी या तुर्तुक। लेह, कारगिल, सानी या फिर तुर्तुक। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है सानी। जी हाँ, और ये सानी का जो मोनास्ट्री है ये वही है। सानी में एक काफी ज्यादा नामी जो मोनास्ट्री है ना, बौद्ध भिक्षुकों के लिए पूजा स्थल या फिर उनका आश्रय स्थल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन माना जा रहा है करंट अफेयर्स में आज के लिए। ये है रंगीन मछली ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे भी आप सर्च कर सकते हैं रंगीन मछली ऐप। ठीक है, इसका नाम ही है रंगीन मछली ऐप। तो रंगीन मछली जो ऐप है किस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है? कृषि, मछली पालन, सजावटी मत्स्य पालन, सजावटी मत्स्य पालन, जल संसाधन। ठीक है, कृषि। अब जाहिर सी बात है रंगीन मछली है, तो रंगीन मछली कहीं ना कहीं आपको एक हिंट दे रहा होगा कि ये मत्स्य उद्योग से ही रिलेटेड होगा। तो मछली पालन, सजावटी मत्स्य पालन या जल संसाधन। तो इसका सही जो आंसर है वो है सजावटी मत्स्य पालन। जी हाँ, जो कलरफुल जो मछलियां होती हैं जिनको हम एक्वेरियम में रखते हैं, ये उनसे संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि आज के इस वीडियो में आपको मैं इनसाइड स्टोरी भी बता रहा हूँ, यानी कि अभी जो फिलहाल हम कुछ ऐसे प्रश्न देख रहे हैं जिनके सीधे सीधे उत्तर हमें पता चल रहे हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानियों के जरिए भी हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे। चलिए अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो देख लेते हैं कि क्या है। ये है भारतीय मूल की किस लेक्चरर ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता? ठीक है, एक महिला है। भारतीय मूल की किस लेक्चरर ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता? प्रश्न ये स्पष्ट है और ऑप्शंस आपके सामने है। शुभ्रा राय, प्रशांति राम, अनुराधा पटेल या फिर सुजाता चौहान। सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। सही उत्तर है प्रशांति राम। जी हाँ, प्रशांति राम को सिंगापुर में साहित्य के लिए अवार्ड मिला है। चलिए आज का जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 11 सितंबर 2024 को 11 सितंबर 2024 को जो हाल ही में हुआ, को किस देश ने मतदाताओं को सभी स्तरों पर, यानी कि सारे लेयर्स पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति दी? ये अपने आप में काफी यूनिक सी घटना घटी है। ठीक है, आमतौर पर जो मतदाता होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स को, या बहुत सारे देशों में कह सकते हैं कि जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे देश में लोकतांत्रिक सत्ता है, शासन है, प्रणाली है, तो वहां पे हम चुनते हैं, ठीक है, अपने जो नेता होते हैं उनको। ठीक है, और एमएलए के रूप में या फिर एमपीज के रूप में वो चुने जाते हैं और फिर देश को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि 11 सितंबर 2024 को किस देश ने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव, यानी कि जजेस का चुनाव करने की अनुमति दी? ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको या फिर कोलंबिया। ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको या फिर कोलंबिया। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो जी हाँ, इसका सही जो उत्तर है वो है मेक्सिको। ऐसी घटना मेक्सिको में हुई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 9। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो कि चली आ रही है PMGYSY, के किस चरण को मंजूरी दी है? देखिए, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं होती हैं, या बहुत सारी ऐसी सरकारों की योजनाएं होती हैं जो चरणबद्ध होती हैं, है ना। तो उनमें से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के किस चरण को मंजूरी दी है? जी हाँ, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो देख लेते हैं। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण या चौथा चरण। तो सबसे सही इसका जो उत्तर होने वाला है वो है चौथा चरण। जी हाँ, 4th स्टेज है ये। ठीक है, चौथा चरण है। चलिए अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह में भाग लेगी? जो सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसका नाम है अल नजाह। ठीक है, तो अल नजाह में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अल नजाह। तो अल नजाह में, ठीक है, किस देश के साथ हमारी भारतीय सेना पार्टिसिपेट करेगी? सऊदी अरब, ओमान, यूएई या फिर कतर। अब सोचें, सऊदी अरब,
ओमान, यूएई या फिर कतर। तो इसका सही उत्तर जो है, चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ओमान। जी हाँ, ओमान, अल नज़ाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 11। महाराष्ट्र महाराष्ट्र के किस जिले में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? ऑप्शंस हैं पुणे, नागपुर, नासिक या फिर औरंगाबाद। पुणे, नागपुर, नासिक या फिर औरंगाबाद। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। यहाँ इसका सही जो उत्तर है वो है नासिक। ठीक है, नासिक में यह विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। लद्दाख के जास्कर, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया। ठीक है, इसी प्रश्न का एक विस्तृत रूप जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया वीडियो में। लद्दाख के जास्कर महोत्सव का आयोजन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना, या शिक्षा सुधार, या कृषि जागरूकता, या खेलों का प्रचार। तो सही उत्तर क्या है वो देखते हैं। सही उत्तर है या सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना, इसका सही उत्तर है। या इसका जो मकसद है, ठीक है, जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है जास्कर महोत्सव जो लद्दाख में हो रहा है, ठीक है, वो सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है आयोजन। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल सेना के कौशल का विकास करना, वायुसेना के तकनीकी सहयोग का आदान प्रदान, आतंकवाद विरोधी अभियान, या फिर साइबर सुरक्षा में सहयोग। ठीक है, ये जो चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको इसका एक कह सकते हैं सिर्फ नाम पता है कि अल नज़ाह नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। आपको ये भी जानना होगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य के लिए जो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जल सेना के कौशल का विकास, वायुसेना के तकनीकी सहयोग का आदान प्रदान, आतंकवाद विरोधी अभियान, या फिर साइबर सुरक्षा में सहयोग। तो सही उत्तर जो है वो है आतंकवाद विरोधी अभियान। जी हाँ, आतंकवाद विरोधी अभियान इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार, अभी अभी हमने देखा। तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में भारतीय मूल की प्रशांति राम को दिया गया है? अंग्रेजी कविता के कैटेगरी में दिया गया है, तमिल साहित्य के कैटेगरी में दिया गया है, हिंदी उपन्यास के कैटेगरी में दिया गया है, या फिर मलयालम साहित्य के कैटेगरी में दिया गया है? तो सही उत्तर जो है वो है तमिल साहित्य। जी हाँ, तमिल साहित्य के कैटेगरी में इनको यह सम्मान किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में रंगीन मछली ऐप, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा है, रंगीन मछली ऐप जो है वो किस तरह की मछलियों के लिए है, या किस तरह के चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? सजावटी मछली पालन के को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य में रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य सजावटी मछली पालन को बढ़ावा देना है? ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ चुका है। अब देखते हैं चार ऑप्शंस जो आपके पास हैं, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही जो उत्तर है वो है केरल। यहाँ इसका सही उत्तर है केरल। इसे इस ऐप को केरल में लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ये है मेक्सिको किस विशेष कारण से 11 सितंबर 2024 को चर्चा में रहा? विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन की मेजबानी, न्यायाधीशों का चुनाव कराने वाला पहला देश बनना, पर्यावरण संरक्षण कानून लागू करना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता। तो अभी अभी हमने देखा है, तो अगर आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे तो इसका आंसर आपको यहाँ दिख रहा होगा बी में, न्यायाधीशों का चुनाव कराने वाला पहला देश बनना। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अब हम पहुंचने वाले हैं अपने अंतिम पड़ाव पे आज की वीडियो के, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं हैदराबाद राज्य का भारत में विलय, तेलंगाना राज्य का गठन, निजाम शासन की समाप्ति, या फिर स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस तो जाहिर सी बात है यहाँ नहीं होने वाला।
तो आपको देखना है हैदराबाद राज्य का भारत में विलय, तेलंगाना राज्य का गठन या निजाम शासन की समाप्ति। तो सही उत्तर जो होने वाला है वो है हैदराबाद राज्य का भारत में विलय। ठीक है, सरदार पटेल के नेतृत्व में ये सब हुआ था। चलिए, तो आज का अंतिम प्रश्न अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 के रूप में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में अपनाए गए दिल्ली घोषणा पत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, दिल्ली घोषणा पत्र। ऑप्शंस हैं कृषि, नागरिक उड्डयन, रक्षा या फिर पर्यावरण। कृषि, नागरिक उड्डयन, रक्षा या फिर पर्यावरण। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर है नागरिक उड्डयन। जी हाँ, नागरिक उड्डयन जो है वही है किस चीज से संबंधित? दिल्ली घोषणा पत्र संबंधित। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जितने भी जो करंट अफेयर्स थे महत्वपूर्ण उसको देखा। तो इस तरह से हमने 14 सितंबर 2024 के बारे में जो करंट अफेयर्स जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, उन्हें देखा और समझने की कोशिश की। तो आने वाले और भी वीडियोस जो हमारे होंगे वो बहुत खास होने वाले हैं दोस्तों। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी चीज़ आप स्किप ना कर पाएँ, मिस ना हो जाए आपसे। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।